आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम सिद्ध करेंगे। देखिए हमने प्रश्न यहाँ लिख रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम बता दें कि अपरिमेय के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सिद्ध करने का, तो हम उसे परिमेय मान करके ही मतलब अपरिमेय रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है करने का। तो हम यहाँ सबसे इसका अपोजिट मान लेंगे, यानी यहाँ पे अपरिमेय बोला है तो हम इसको परिमेय मानेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हल और इसको जस्ट अपोजिट मान लेंगे, यानी अपरिमेय बोला है तो यहाँ परिमेय मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने परिमेय मान लिया। परिमेय होने का मतलब परिमेय किस रूप में होता है? p/q के रूप में, जहाँ q = 0, यानी q किसी भी हाल में 0 नहीं होता है। तो हम यहाँ √2 को क्या लिख सकते हैं? जब हमने इसे परिमेय माना तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ बट्टे में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, q पूर्णांक है तथा q = 0। ठीक है, ये परिमेय का शर्त होता है। हम यहाँ लिखेंगे √2 बराबर p/q और इसमें हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप, आपको कोई भी संख्या दे या √3 √5 √7, तो आप में सभी में यही फॉर्मूले को अपनाना है, सभी को इसी रूप में व्यक्त कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो जब दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस रूप में हो जाएगा। तो √2 को जैसे कि ये 2 बार, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो संख्या लिखा हुआ है वो 2 टाइम है। तो √2 को और √2 से 2 को गुना करेंगे तो जब √2 में संख्या रहता है तो वो 1 बाहर आता है। ठीक है, तो 2 हो गया, तो ये तो 2 हो गया बराबर इधर p²/q²। ठीक है, और हम इस q को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यानी स्क्वायर है तो 2 टाइम, यानी q × q है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 2 बराबर p²/q × q लिखेंगे। ठीक है, और एक क्यूब को जैसे कि ये बट्टे में इधर ले जाएंगे तो गुने में हो जाएगा, 2q बराबर p²q, ये हो गया। तो देखिए 2q एक पूर्णांक है और p²/q ये एक भिन्न है, जो कि ये बराबर नहीं हो सकता। पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होता है, तो ये तो मतलब असंभव है। तो ये ऐसे ही अपरिमेय साबित हो गया, यानी ये परिमेय किसी भी हाल में नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे असंभव है। ये असंभव है। ठीक है, और नीचे हम लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्योंकि ये मतलब परिमेय संख्या के रूप में नहीं आया, ये अलग हो गया, पूर्णांक और भिन्न के रूप में आ गया, तो ये गलत है। ये परिमेय होने का कोई गलत थी। √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको कोई भी संख्या दे √2 के अंदर, जैसे कि 3 5 7 11, तो वो इसी रूप में हल कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से हल कर दिया।